Whenever you started preparing for RBI Grade B, there is a strong chance that this question might have come in your mind, that is RBI Grade B for me. Is it the right choice for me? और जब ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ रहे होते हैं या आप पूछ रहे थे, आई थिंक दिस वाज द ओनली एंगल यू वर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट कैन आई क्लियर आरबीआई ग्रेड बी, कि क्या मेरा हो सकता है तो मेरे लिए सही एग्जाम है, नहीं हो सकता तो मेरे लिए सही एग्जाम है, सही एग्जाम नहीं है. But this shouldn't be the only angle, and this video is not meant for discussing this angle only. This is one of the aspect, I agree. But the main aspect which I think that should be considered when you are asking this question to yourself, that is RBI grade B for me, that if I clear it, will I actually want this career? काफी लोग ये क्वेश्चन सुनकर यही बोलेंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, लाखों बच्चे भीड़ में लगे हैं 40-50 सीट के लिए, हम तो कह रहे हैं किसी तरह हो जाए, और आप बोल रहे हो अगर हो गया तब भी क्या हमारे लिए राइट करियर होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सही जॉब है, अच्छी सैलरी है, रिस्पेक्ट है, और क्या चाहिए? बिल्कुल सही है, एक तरह से आप सही कह रहे हो. बट दिस इज अ वेरी शॉर्ट टर्म विजन यू आर हैविंग. आज ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपने एक सैलरी का वीडियो देख लिया, आपने देख लिया आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का भौकाल है, रिस्पेक्ट है, यही जॉब मेरे लिए सही है. बट यू हैव ट्राई टू फाइंड आउट कि यार क्या ये मेरे लिए सही है, मतलब लॉन्ग टर्म में 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, व्हेन आई एम 45, विल दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प मी रियलाइज माई पोटेंशियल? ये क्या कभी आपने सोचा है? This is what I want to discuss in this video as the another aspect which is very very important. तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आगे जाने से पहले मैं आपको हमारे डेमो कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा. बहुत लोग हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि कोर्स है कैसा, कैसे टीचर्स हैं, कैसा पढ़ाया गया है, नोट्स कैसे हैं, क्विज़ेस कैसे हैं, क्वेरीज कैसे आंसर होती हैं, मॉक टेस्ट कैसे हैं. ये सारा कुछ आप देख सकते हो इस डेमो कोर्स को ज्वाइन करके, जिसकी वैलिडिटी 48 आवर्स है. ये आपको ₹1 में मिल जाएगा, ₹1 में मिल जाएगा. 48 आवर्स तक आप इसको अच्छे से देख सकते हो, एक एक डिलीवरेबल आप इसमें देख सकते हो, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा whether this is something you want, this suits you, this satisfy your needs or not. तभी आप इस कोर्स में एनरोल कीजिए, तब आपको पूरा ट्रस्ट आ जाए, पूरा भरोसा हो जाए कि ये मेरे लिए सही है. और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर कर. आप सिर्फ 2 मिनट में इसमें एनरोल होकर इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं. अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि क्या आरबीआई ग्रेड बी आपके लिए सही एग्जाम है. एंड द फर्स्ट एंगल दैट आई वांट टू कवर इज दैट इफ यू चूज आरबीआई ग्रेड बी टुडे, इफ यू गेट सिलेक्टेड, विल दिस बी राइट करियर फॉर यू इवन आफ्टर 10-15 years? इसमें सबसे पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है, हाउ डू यू फील मोटिवेटेड एक्सटर्नली और इंटरनली. आपने मैस्लो हायरार्की पढ़ी होगी कि कुछ लोगों की बेसिक नीड्स होती हैं पहले, रोटी कपड़ा मकान घर हो, फैमिली हो, प्यार हो. लेकिन धीरे धीरे हायर ऑर्डर नीड्स होती हैं हमारी, सेल्फ एस्टीम की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की. क्या हम जीवन में वो कर पाए जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें हम सबसे बेस्ट हैं, अपना पोटेंशियल रियलाइज कर पाए बिना इस चिंता के कि हमारा घर कैसे चलेगा. तो शुरू शुरू में तो ठीक है, सबको वही चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, प्यार चाहिए, चल जाता है. बट लॉन्गर टर्म में what motivates you define whether you will be satisfied or not. तो अगर आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हैं, मतलब आप पैसे से मोटिवेट होते हैं, पैसे से सभी मोटिवेट होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे से मोटिवेट होना गलत बात है, बट कईयों के लिए होता है कि पैसा ही मेन मोटिवेशन है, बाकी सब कुछ जैसा भी हो चल जाएगा. तो अगर आप पैसे से मोटिवेट होते हैं, आरबीआई इज नॉट द राइट जॉब फॉर यू इन माय ओपिनियन. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्या आरबीआई में सैलरी कम है? बिल्कुल नहीं, सैलरी बहुत अच्छी है, 40 lakhs सीटीसी है आज की डेट में. तो ये तो बहुत अच्छा है. फिर हम क्यों कह रहे हैं कि पैसे से अगर आप मोटिवेट होते हैं तो आरबीआई आपके लिए अच्छी जॉब नहीं है? देखिए, अगर आप आरबीआई में सेलेक्ट होने का मादा रखते हैं, आप इंडिया के उस 0.001% में आने की क्षमता रखते हैं, तो 40 लाख सीटीसी आपके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है. आप प्राइवेट सेक्टर में लॉन्गर टर्म में से ज़्यादा भी कमा सकते हो सकता है शुरू में प्राइवेट सेक्टर में आपको 15 लाख की ही जॉब मिले, आरबीआई में तो 40 लाख मिल रहा है. बट 15 years डाउन द लाइन, जितनी ग्रोथ आप प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं उतनी आप आरबीआई में नहीं कर सकते हैं मनी वाइज. आरबीआई में आप देखिए, इनिशियली आपको 40 लाख सीटीसी दे देंगे, बट उसके बाद इंक्रीमेंट्स का क्या है? क्या वो हर साल होंगे? होंगे, लेकिन क्या वो ऐसा है कि वेरिएबल है कि किसी को अच्छा काम करने पे 30% मिल जाएगा? नहीं, टाइम बाउंड है, परफॉर्मेंस बाउंड नहीं है.
आप सबसे अच्छा भी काम कर रहे हैं, आपको कोई बहुत ज्यादा अलग इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला है। पहला इंक्रीमेंट अगर इस 1 साल बाद लगना है, 2 साल बाद लगना है, उतने टाइम बाद ही लगेगा। आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, समय से पहले नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप जॉब स्विच करके 30% इंक्रीमेंट नहीं ले सकते हो। तो सैलरी ग्रोथ हैपेंस विद टाइम, विच इज मोर और लेस आई वुड से इज एन इन्फ्लेशन बीटिंग थिंग। उसमें आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। मतलब 40 लाख का अगर 7 साल में 80 लाख भी हो गया, आई वुड से यू वुड हैव जस्ट कवर्ड इन्फ्लेशन। प्राइवेट सेक्टर में लोग 15 लाख से शुरू कर कर 7-8 साल में 1 करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं, अगर वो टैलेंटेड है। और अगर आप आरबीआई ग्रेड भी क्लियर कर सकते हो तो आप बहुत टैलेंटेड हो, मेरी बात मानो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पैसा इज दी ओनली मोटिवेशन, कि पैसा कमाना है, बाकी सब वर्क कल्चर, जॉब स्टेबिलिटी जैसा है चलेगा, बट पैसा कमाना है, देन आरबीआई इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। मैं बार बार बता रहा हूं, यहाँ पे मेरिट को रिवॉर्ड नहीं किया जाता है उतना जितना प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है। ठीक है। और आरबीआई की नोटिफिकेशन में भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये जरूर लिखा है कि आपको अच्छे सैलरी मिलेगी, बट मेन थिंग उन्होंने क्या लिखी है, आरबीआई इज लाइफ विद आरबीआई इज नॉट जस्ट अनदर करियर, इट्स अ कमिटमेंट। किसकी कमिटमेंट? कमिटमेंट टू सर्व द नेशन, वेयर योर डिसीजन मेक एन इम्पैक्ट the way the economy and the financial sector of the country evolves. देखिए कितना चेंज आया है हमारी इकोनॉमी में, फाइनेंशियल सेक्टर में पिछले 50 साल में। अगले 50 साल में कितना चेंज आने वाला है। आप उस चेंज के करियर हो, है ना, आप उस चेंज के कैरियर हो, आप उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाओगे, आप आइडियाज लाओगे, आप एग्जीक्यूट करोगे। तो आरबीआई सिर्फ सिर्फ अगर लाइफ में पैसा चाहिए इज नॉट द राइट जॉब फॉर यू। दिस इज व्हाट आई बिलीव। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप किस तरह की लाइफ चाहते हो, आप किस तरह के इंसान हो। ये थोड़ा सा आपको सुनने में लगेगा मैं क्या बता रहा हूँ, बट ये हार्श ट्रूथ है। यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये आरबीआई में कमी है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दी फैक्ट्स। 98% लोगों को इनसे प्रॉब्लम नहीं होगी, शायद 2% को होगी, बट क्या आप उस 2% में हो, ये आप खुद ही डिसाइड कर लो। सबसे बड़ी चीज है, पहली चीज जो आपको जाननी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर्स। काफी लोगों को थोड़ी स्टेबिलिटी पसंद होती है कि एक ही जगह बैठ गए, एक घर ले लिया, वहीं सेटल हो गए, एक बच्चे को स्कूल में डाल दिया, वही स्कूल में पढ़ रहा है, फ्रेंड्स बना लिए, वही फ्रेंड्स के साथ सारी जिंदगी काट ली। बट यहाँ पे आपकी ट्रांसफर्स होंगी, हर 5 से 6 साल बाद ट्रांसफर होंगी। ट्रांसफर होने पे शहर चेंज होगा, बच्चे का स्कूल चेंज होगा, फ्रेंड्स चेंज होंगे, कल्चर चेंज होगा, फूड चेंज होगा। तो अगर आपको इससे कोई दिक्कत है, देन आरबीआई इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। सेकेंड इज स्लो प्रमोशंस। 7 years, 7 years is the time it takes for you to get promoted from grade B to grade C। बहुत ज्यादा टाइम है भाई ये। जब आप 7वें साल में होंगे ना, सपोज आपका 2027 में सिलेक्शन होता है, 2034 आ जाएगा, 2034 में भी आप आरबीआई ग्रेड भी होंगे, और 2034 में एक फ्रेशर आ रहा होगा, वो भी आरबीआई ग्रेड भी होगा, तो हर्ट करेगा। प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशंस कैसे होती हैं, एक एक साल में, 2 साल में दो दो प्रमोशंस भी मिलती हैं लोगों को जो हार्ड वर्किंग है, जो अपने आप को प्रूव करते हैं। और आप अगर आरबीआई जाने की क्षमता रखते हैं, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, आप में वो टैलेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिटिल बिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ब्यूरोक्रेटिक। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू bring down the organization. RBI is a very good organization. One would die to work for this organization. But still, the facts are facts. रघुराम राजन जब वो आरबीआई के एक्स गवर्नर थे, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को एक मेमो में ये लिखा है that when we think of RBI, what comes to our mind is unimaginative organization rather than a dynamic one. ये छवि है आरबीआई को लेकर, उन्होंने लिखा है our responses are occasionally extraordinary, slow and bureaucratic। ये रघुराम राजन लिखते हैं, who was at the helm of the affairs at RBI। तो जो लोग उस तरह के हैं कि हम आइडियाज पिच करें, उनको जल्दी जल्दी अप्रूव किया जाए, एग्जीक्यूशन में लाया जाए, रिजल्ट देखने को मिले, शायद वो चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगी। चीजें स्लो मूव करेंगी, फाइल को आगे जाने में टाइम लगेगा। एंड टू एन एक्सटेंट इट इज ट्रू, व्हेन आरबीआई इज डीलिंग विद सच क्रिटिकल थिंग्स, अगर वो जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर अलग लेवल पे चीजें फटेंगी। जब फटेंगी फिर उनको कोई ठीक भी नहीं कर पाएगा। सो दे टेक देयर ओन टाइम, व्हिच माइट नॉट बी इन लाइन विद द नो थिंकिंग प्रोसेस और द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो वो आरबीआई मत जाए। और मैं कह रहा हूं 98% लोगों को ऐसी चीजों से दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ 2% को होगी। आप उन 2% में है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। सो दिस इज व्हाट आई थिंक इज अबाउट दिस एस्पेक्ट। विल आरबीआई विद द राइट be the right career for you if you get selected? Now coming to this aspect, can you clear RBI grade B? इसमें सबकी अलग क्वेश्चंस रहते हैं, सबके दिमाग में अलग चीजें चलती हैं। मैं तो 28-29 साल का हूँ, विल दे हायर मी, आई एम एन ओल्ड एस्पिरेंट।
आरबीआई हैज नथिंग टू डू विद एज. दे आर नॉट हायरिंग फॉर योर एज. अगर उनको 25 साल में अच्छा बंदा नहीं मिलेगा, 28 साल का मिलेगा, तो वो 25 साल वाले को ले लेंगे. नहीं. अगर 28 साल के हो, मेच्योरिटी ही दिखा दो कि मेरे में मेच्योरिटी है, आई नो हाउ टू वर्क इन कॉर्पोरेट, आई नो हाउ टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, भाई वो लेंगे. They want you to be learnable, honest, flexible. That is all they are looking in, you when they are interviewing you. बाकी तो आप फेस टू में जो करोगे वो करोगे. So don't worry about your age. Not at all. Irrespective of your age, you are still made for RBI grade B. Again, what you require is intent. Intent होना चाहिए. एज बड़ी छोटी है, उससे फर्क नहीं पड़ता. फिर क्या डज बैकग्राउंड मैटर्स? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, मेरा इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है. देखिए ऑनेस्टली, अगर बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में थोड़ा बहुत एज तो रह गई, चाहे फेस टू हो चाहे इंटरव्यू हो, फेस टू में आसानी से तैयारी कर लोगे, इंटरव्यू में भी अगले को लगेगा कि यार 2 नंबर ज्यादा दे देते हैं. बट तो क्या बाकी लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं? 50% से ज्यादा लोग जो सेलेक्ट हो रहे हैं नॉन इकोनॉमिक्स नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो रहे हैं. कैसे हो रहे हैं? क्योंकि एग्जाम जर्नलिस्ट है. बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, मतलब बहुत एडवांस नहीं, ठीक ठाक लेवल पे पूछी जा रही हैं. अगर हम बेसिक ना बोले तो ठीक ठाक मॉडरेट लेवल पे, वो कोई भी करके समझ लेता है. तो आप भी वो कर सकते हैं. इतने लोग निकल रहे हैं, आपको क्या टेंशन है? ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मिथ है जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है. अरे तो लोग कैसे निकल रहे हैं, उनको देखो ना. तो व्हाट मैटर्स इज कि अगेन आप कितना फेज टू में अच्छा कर पाते हो, कितना आप इंटेंट रखते हो. दिक्कत तो आएगी शुरू में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस सीखने में, बट आई थिंक दैट इज नॉट मोर देन 3 मंथ्स. 3 मंथ्स इकोनॉमिक्स फाइनेंस पढ़ लिया, ऑल थिंग्स विल गेट सेटल्ड. आई डू नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो क्या हो गया? क्या फ्रेशर्स आरबीआई में सेलेक्ट नहीं होते हैं? होते हैं. आई रिमेंबर वन ऑफ आवर फ्रेशर स्टूडेंट्स, ही गॉट सेलेक्टेड इन आरबीआई. उसने इंटरव्यू में यही क्वेश्चन का आंसर बड़ा स्मार्टली दिया कि आप तो फ्रेशर हैं, हम आपको क्यों लें? 3-3 साल वाले लोग आए हुए हैं जिनका एक्सपीरियंस है. उसने बोला ठीक है सर, 3 साल वाले आए हुए उनको एक्सपीरियंस भी है, बट दी जील टू लर्न न्यू थिंग्स इज मोर इन मी एज कम्पेयर टू देम. और मैं क्ले की तरह हूँ, आप मुझे जैसे मोल्ड करोगे मैं हो जाऊंगा. जो कल्चर में बिठाओगे मैं कल्चर एक्सेप्ट कर लूंगा. वो लोग बैंक से आ रहे हैं, उस बैंक में जैसा कल्चर था उनके दिमाग में एक एक छवि है कि काम तो ऐसे होता है, बॉस तो ऐसे होता है. मैं कोई बैगेज लेके नहीं आ रहा हूँ, एक फ्रेश माइंड से आ रहा हूँ. आई वुड बी एन एसेट टू आरबीआई. ठीक है, वेरी गुड आंसर. आई हैव गैप ईयर्स, विल दे रिजेक्ट मी? तो क्या हो गया, गैप ईयर्स हैं. 2 साल किसी यूपीएससी की तैयारी की है, 2 साल बीमार थे, कुछ प्रॉब्लम थी ना, ठीक है, सच बता दो. In all cases you would have invested your time in something. You would have not wasted your time कि मैं तो सही सही था, मैं तो बस बेड पे लेटा हुआ था कि देखते हैं लाइफ में क्या करना है. मैंने कुछ नहीं किया. आपने कुछ तो किया होगा यार, तभी आप आज इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हो. एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज गिविंग यू रिटर्न्स नाउ. तो की यही है, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है भाई, आपने इन्वेस्ट किया है. एंड से दैट विद ऑल द प्राउड. रिजल्ट्स हमेशा नहीं आते हैं लाइफ में. एफर्ट मारा, दैट इज व्हाट मैटर्स, दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ इवन इन स्पाइट ऑफ योर गैप ईयर्स. क्वांट रीजनिंग वीक है, यहाँ पे मैं बड़ा कैंडिडेट जवाब दूंगा. यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चंस में बोला मैटर नहीं करते, यहाँ पे मैं बोलूंगा मैटर करता है भाई. अगर क्वांट वीक है, रीजनिंग वीक है, वीक मतलब पुअर है, एवरेज नहीं पुअर है, तो आरबीआई ग्रेड भी मत दो मेरे हिसाब से. ये एग्जाम नहीं क्लियर होगा. कट ऑफ हाई जा रही है, कभी कभी एग्जाम मुश्किल होता है, कट ऑफ लो जाती है, बट उसमें फिर 10 नंबर भी नहीं आते. और अगर एग्जाम आसान आ गया तो 15-16 नंबर चाहिए, वो अपने आप में मुश्किल चीज हो जाती है. ठीक है. तो मेरे हिसाब में अगर क्वांट पुअर है, मत करो. आप और एग्जाम दो. नबार्ड है, इफ्सका है, पीएफआरडीए है, सेबी है. आप इन एग्जाम्स की तैयारी करो. छोड़ दो ये. अगर क्वांट रीजनिंग वीक है, आरबीआई छोड़ दो. इसमें क्वांट रीजनिंग अच्छा होना जरूरी है, तो या तो बना लो, लेकिन अगर आपका पुअर है मुझे नहीं लगता वो एवरेज भी पहुंच पाएगा. हाँ, एवरेज वाले का अच्छा जरूर हो सकता है. तो ये चीज मैं बहुत साफ कह रहा हूँ. नहीं है तो ट्राई टू फाइंड सम ऑल्टरनेट एग्जाम्स, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो. अब मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई आपको शुरू में आरबीआई के लिए, कि आरबीआई में आपको ट्रांसफर्स झेलनी पड़ेंगी, प्रमोशन स्लो हैं, ब्यूरोक्रेटिक है, पैसा मिलता है, बट अगर सिर्फ पैसा चाहिए तो आरबीआई आपके लिए नहीं है. देन आरबीआई किसके लिए? आरबीआई में क्या ऐसा मिलता है जिसको सोचकर मैं आरबीआई में जाना चाहूंगा? सबसे पहले दी प्राइड ऑफ वर्किंग इन द सेंट्रल बैंक. एक एक जो फीलिंग है ना, जब आप क्राउड में खड़े हो और आप बोल रहे हो आई बिलोंग टू दी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक जो फीलिंग है ना, वो आसानी से नहीं मिलती है. भले ही 10 आईएएस खड़े हैं, ये पीसीएस खड़े हैं, तो आप, भले ही मैं बोलूंगा शायद उनके लेवल पे नहीं हो, बट फिर भी आपको वो एक नजर से देखेंगे बंदा रिजर्व बैंक में काम करता है. वो रिस्पेक्ट है. वर्क लाइफ बैलेंस है.
104 तो वीकेंड्स हैं आपके, सैटरडे संडे मिला के, फिर 50 कैजुअल लीव अर्न लीव मिला के है, 15 नेशनल हॉलीडेज हैं, पूरा मिलाओगे तो 170 दिन साल में राउंड अबाउट आप छुट्टी पे हो, मोर देन लाइक नियर अबाउट 50% ऑफ द टाइम। 9 से 6 ऑफिस है, इनफैक्ट 9 से 5 ही है मैं बोलूँ तो। 8 घंटे की शिफ्ट है, 9 घंटे की भी नहीं है, और क्या चाहिए लाइफ में। मेंटल पीस है। कई बार ऑफिस में 6 घंटे भी लगाने हो ना मुश्किल हो जाते हैं, बॉस तंग करता है, पब्लिक डीलिंग होती है, नेताओं का प्रेशर आता है। यहाँ पे कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, कोई हार्ड टारगेट्स नहीं होते हैं, कभी कभार होंगे बट हमेशा नहीं होंगे। तो एक मेंटल पीस रहता है यार कि ठीक है जॉब चल रही है, काम करता रहूंगा, होता रहेगा, कोई प्रेशर नहीं है कि आज 10 बजे तक रुकना है। और सबसे बड़ी चीज जॉब स्टेबिलिटी, आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा क्या तंग कर रहा है, जॉब स्टेबिलिटी। अच्छे अच्छे लोग अपनी जॉब खो रहे हैं जो 10 10 15 15 साल एक्सपीरियंस है, क्योंकि एआई आ रहा है। यहाँ पे आपको कोई खतरा नहीं है। आरबीआई की ओनरशिप है कि आपको ट्रेन करे एआई में, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको एआई आती है नहीं, आरबीआई आपको ट्रेन कर लेगा। तो वो जो जॉब स्टेबिलिटी होना एक असेट है ना, मैं बोलूंगा 1 लाख कम कमा लो यार, 5 लाख कम कमा लो साल का, 40 नहीं 35 लाख भी मिल जाए ना बहुत है, बट साथ में जो जॉब स्टेबिलिटी मिल रही है ना, कि 60 साल तक आरबीआई आपको आपको रखेगी, आपको सिखाएगी, आपसे काम कराएगी, नेशन को इवॉल्व कराएगी। वो जॉब स्टेबिलिटी वाली फीलिंग ना आप शायद अभी नहीं समझ पाओगे, जब 35 40 साल के होंगे ना, जिनके बच्चे हैं ना 5th 6th में, बूढ़े माँ बाप हैं, और जॉब खोने का डर है, और पता है कि घर की ईएमआई चल रही है, उनसे पूछ के देखो कि जॉब स्टेबिलिटी कितना बड़ा असेट है। तो ये बहुत बड़ा असेट है। आप देखो दुनिया में जाके, तब आपको समझ आएगा जो लोग जॉब खो रहे हैं उनके क्या हाल हो रखे हैं। तो अगर आप ये चाहते हो ना ये, देन आरबीआई इज द राइट चॉइस फॉर यू। आई होप यू आर गेटिंग द मैसेज। और जो लोग आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं, आरबीआई के लिए तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो मैं बोलूँगा आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। ये हमारे आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज हैं। हमारा गोल्ड और सिल्वर फ्लैगशिप कोर्स है। गोल्ड इज़ फॉर फेज़ 1 2 एंड इंटरव्यू, सिल्वर इज़ फॉर फेज़ 2। टेस्ट सीरीज़ है जो सेल्फ प्रिपरेशन वाले यूज़ कर सकते हैं, फेज़ 2 की, फेज़ 1+2 की। और बैंक के साथ अगर आप आरबीआई की तैयारी करना चाहते हैं तो आरबीआई और बैंक महापैक का कोर्स है, जिसमें बैंकिंग के एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी पीओ और क्लर्क के सारे कोर्सेज हम कराएंगे। ठीक है। और ये डेमो कोर्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।